तो मेरा नाम मोती सिंह राठौड़ है और मैं एज ए मोटिवेशन स्पीकर और एज ए मोटिवेशन कोच और ट्रेनर और एज ए बिजनेसमैन भी काम कर रहा हूँ। लेकिन विशेष तौर से मेरा एक उद्देश्य है और मैं युवाओं के लिए मोटिवेशंस की सेमिनार्स वगैरह, मोटिवेशंस की क्लासेस, मोटिवेशंस की ऑनलाइन सीरीज़ भी लाऊंगा और ला रहा हूँ और चल रहा है मेरा। मोटिवेशन टीवी करके मेरा एक वेबसाइट है motivationtv.in और मोकाजी टीवी करके मेरा यूट्यूब चैनल है। मोटिवेशन टीवी भी मेरा मोटिवेशन चैनल है और यूट्यूब चैनल है। उसके अलावा मेरा मोटिवेटर राठौड़ करके गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है। मोटिवेशन टीवी मेरी जो है गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है। मोकाजी टीवी मेरी जो है प्ले स्टोर पे ऐप है। इन ऐप्स और इन यूट्यूब चैनल्स पे, वेबसाइट्स पे मैं अपने अच्छे विचार है जो भी आपको अच्छे लगते हैं, कमेंट्स आते हैं और बहुत से लोग व्हाट्सएप पर भी मुझे भेजते रहते हैं। उनकी सब्जेक्ट्स के ऊपर, उनके प्रश्नों के ऊपर मैं जो है कुछ वीडियोस बनाते रहता हूँ। अक्सर मैं फील्ड में रहता हूँ, ऑल ओवर इंडिया मेरा विजिट रहता है। लेकिन मैं, कहते हैं ना कि शराबी ठेका ढूंढ लेता है, ठीक वैसे ही मैं अगर मोटिवेशन के ऊपर भी वीडियो बनाना चाहता हूँ या मोटिवेशन के ऊपर कुछ काम करना चाहता हूँ तो मैं जिस शहर में होता हूँ उस शहर के अंदर जो है इस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स है, इस प्रकार के स्टूडियोज़ है, इस प्रकार के शटअप्स जो होते हैं वो मैं ढूंढ लेता हूँ और वहाँ जाकर के मैं अपना कुछ समय जो है वीडियोस को बनाने में और वीडियो बना करके अपलोड करने में लगाता हूँ। मकसद ये है, मुझे खुशी मिलती है और मुझे अच्छा लगता है। युवाओं का सुधार या कोई भी लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं, अगर उनको अच्छा लगता है कि वास्तव में जो वीडियोस मेरे आ रहे हैं या मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ वो ठीक लगते हैं तो वो मुझे लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर मेरे यूट्यूब से अच्छे लगते हैं तो उनको आप सब्सक्राइब कीजिए, उनको लाइक कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए। साथ ही मेरे जो प्ले स्टोर्स पे जो मेरे ऐप के नाम बताए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी है, उनको आप जो है इंस्टॉल कीजिए ताकि आप बार बार आपको ब्राउज़र पे जाने की ज़रूरत नहीं रहे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, अब विषय यह है कि क्या इंसान का कर्म करने से वैसा फल मिलता है? आपको इस विषय पर गौर से सोचना है। जो हम कर्म करते हैं उसका फल मिलता है? अब निर्धारित करना है कि क्या यह सच है, क्या गीता में यह कहा गया है कि कर्म का फल, कर्म करना हमारे हाथ में है, फल देने वाले का जो है निर्णय ऊपर वाले के हाथ में है, उसको देना है। तो दोस्तों, एक चीज बताना चाहता हूं, किसान बरसात के टाइम में जिस प्रकार की फसल का बोना तय अपने खेत में करेगा, क्या वैसी फसल नहीं होती है? अगर मान लीजिए किसी किसान ने तय किया कि मुझे गन्ने का फसल बोना है, मुझे मेरे बरसात के टाइम में गन्ना बोना है, तो क्या उसके खेत में गन्ना नहीं होता है? क्या उसके खेत में गन्ने की बुआई के बाद में मक्का आता है? क्या मक्के के खेत में गन्ना आ जाता है? क्या चाय बनाने वाली दुकान पर शराब बिकना शुरू हो जाती है? क्या शराब की दुकान पर चाय बिकना शुरू होती है? क्या स्कूल के अंदर फैक्ट्री बन जाती है, फैक्ट्री में स्कूल बन जाती है? यह जितने भी सेक्शन या जो भी कुछ तय किए गए हैं इंसान के कर्म के द्वारा ही तय किए गए हैं, उसकी स्वतः की सोच है। एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं वह बच्चे क्या बनेंगे, कितने आगे बढ़कर क्या क्या करेंगे, वह उनके कर्म निर्धारण पर निश्चित होता है, पारिवारिक पृष्ठभूमि पर निश्चित होता है, सामाजिक ढांचे पर निर्भर होता है, व्यक्तिगत सोच और शिक्षा पर निर्भर होता है और तार्किकता, दृष्टिकोण, दूरदृष्टि पर निर्भर होता है। जैसे कोई इस क्लास से निकला हुआ चपरासी बनता है, कोई माफिया बनता है, कोई शॉर्टकट से लाइफ बनाता है, कोई लॉन्ग कट से बनाता है, कुछ स्टडीज पे काम करते हैं, कुछ अलग अलग सेक्टर्स पे काम करते हैं, कुछ लोग बहुत गहन अध्ययन पे काम करते हैं। जो गहन अध्ययन पे काम करते हैं उनको परिणाम देर से मिलते हैं क्योंकि वो अध्ययन में बहुत समय देते हैं और जब वो कोई अध्ययन में समय दे रहा होता है उसी बीच में बहुत से लोग जो है कमा के अपना शॉर्टकट वगैरह कुछ भी करके अपना बहुत बड़ा जीवन संच लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। मेरे पास एक उदाहरण है जिसमें दो लड़कों का उदाहरण है। 1996 में वो लड़के मेरे पास पढ़ते थे। मैं जोधपुर में सेंट जॉर्ज स्कूल थी, वो पढ़ाता था। उसके बाद में 2000 के आसपास मैंने बीकानेर में कोचिंग चलाया है और बहुत अच्छा कोचिंग चलाया था। तो वहाँ मैंने क्या है कि उन दो लड़कों की बात को आज मैं आप इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों में एक तो निश्चित किया कि मुझे बहुत जल्दी जो भी जॉब मिले, जो भी सर्विस मिले, मुझे उसमें लगना है। पढ़ाई अब मुझे नहीं करनी है, मुझे लगना है, चाहे वो घर की आर्थिक स्थिति खराब हो चाहे ना हो, वो मैं नहीं बोलूँगा। और वो सेना में लग गया। एक बच्चा था, वह सेना में ना लगकर किसी भी अन्य गवर्नमेंट सर्विस में ना लग करके उसने मेडिकल साइंस की तैयारी की। दिन बीतते गए, समय बीतता गया,
सेना में लगने वाले आदमी बच्चे की जो है 6 या 7 साल की सर्विस हो गई, जबकि मेडिकल करने वाला बच्चा कैसे येन केन प्रकार अपने घरों से फीस मंगाना, अपने घर से पैसा मंगाना, अपने ज़रूरतों को पूरा करना, इसमें वो लगा रहा। अक्सर वो जो है जब मिलते थे तो एक दूसरे को इस प्रकार से देखते थे कि सेना वाला जो अक्सर बोलता था कि अभी तो टाइम ही खराब कर रहा है, अभी तक तू पढ़ाई में ही लगा हुआ है, देख मैं तो आता हूँ, मैं सैलरी लेके आता हूँ, या मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं ये जो घर में जो है मैं इस प्रकार से एंजॉय कर रहा हूँ, या मैं आज मेरे घर में लोग सुनते हैं, मुझे दुनिया मानती है, मुझे जो है लोग समझदार मानते हैं। इन बातों की चर्चा के ऊपर जो है मेडिकल साइंस वाले लड़के का बहुत बार दिल टूटा, बहुत बार उसने अपने मन के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर ध्यान दिया कि क्या मैं गलत तो नहीं हूँ, क्या मैं गलत रास्ते पर तो नहीं हूँ, क्या मैं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा हूँ। इस प्रकार के बहुत से विषयों के ऊपर उसने बात और विचार किया, मंथन किया, और धीरे धीरे वो अपना लक्ष्य के ऊपर चलता रहा। 8 साल बीत गए, 9 साल बीत गए, लगभग 10 साल के टाइम पीरियड के बाद उस लड़के का मेडिकल साइंस में बहुत बड़े लेवल पे चयन हो गया। इधर जो सेना में नौकरी करने वाला लड़का था उसका धीरे धीरे जो है 15 साल की अवस्था में वो घर आ गया, अपने पेंशन वगैरह लेकर आ गया, रैंक प्रमोशन नहीं मिलने से वापस आ गया। उधर वो मेडिकल साइंस वाला लड़का गवर्नमेंट के अंदर ही बहुत बड़े अधिकारी पद पर लग गया और मेडिकल साइंस में लगा। उसके बाद आज वो किस बहुत बड़े पद पर है। अब जब वो मिलते हैं तो दोनों की जो डिफरेंस है बीच के, उसको तय करने के लिए, उसको समझने के लिए आप शायद कुछ सोच रहे होंगे कि दोनों में कितना बड़ा अंतर होगा। उसने जो 10 साल का समय अध्ययन के लिए दिया, गहन अध्ययन के लिए दिया, और उस बच्चे ने जो है अपना अध्ययन पे समय न दे करके अपने नौकरी पैसे पे ध्यान दिया और अपना जीवन चलाने के लिए उसने नौकरी पकड़ ली। बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन दोनों के बीच में अंतर बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा मोटिवेशन जो वीडियोस आते हैं उसके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा यही बातें आपसे करता हूँ। अब आप सोचिए कि उस बच्चे ने 10 साल एक्स्ट्रा दिया, 10 साल के बाद उसे क्या मिला, और 10 साल उसने जल्दी अपनी जो जीवन में आर्थिक स्थिति को पाने का कोशिश किया या जो पाना चाहा, उसके ऊपर क्या फर्क। दोनों के लक्ष्य अलग है। एक शॉर्ट लक्ष्य पे काम करना चाहता है, एक लॉन्ग ड्राइव पे काम करना चाहता है। रेस के 2 धावक होते हैं, एक छोटी रेस का धावक होता है, एक बड़ी रेस का धावक होता है। छोटी रेस वाला बड़ा नहीं दौड़ पाएगा और बड़ा वाला छोटे नहीं दौड़ पाएगा। लेकिन आप ये सोच लीजिए कि जब वो डॉक्टर बनकर मेडिकल साइंस में किसी बड़े पद पर लगा तो जितनी सैलरी उसने 10 साल में कमाई होगी उसका तो उसने शायद 3 महीने में कमा लिया होगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है, आप अपने लक्ष्य को तय कीजिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए, अपने अंतर्मन से पूछिए, अपने आंतरिक संरचना से पूछिए, अपने मन मस्तिष्क से पूछिए, विचार कीजिए, अपने लोगों से पूछिए, और किसी से पूछने के बाद सबसे अंतिम निर्णय आपका ही होना चाहिए कि मेरे अंदर पोटेंशियल पावर कितनी है। संघर्ष आएंगे, कई बार आपके सोचे हुए लक्ष्य पूरे नहीं होंगे। स्वार्थ की दुनिया है। जब लोगों का आपसे स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो लोग आपको बुरा भी बोलेंगे, आपको नीचा भी बताएंगे, आपकी बेइज्जती भी होगी, आपका अपमान होगा, परिवार तक में आपको जो है अपमानित होना पड़ सकता है। क्योंकि कोई भी चीज़ त्याग और तपस्या मांगती है, कोई भी चीज़ कीमत मांगती है। यदि आप जीवन में बहुत बड़े क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो दोस्त एक बात तय है कि आपको संघर्ष से गुजरना होगा, संघर्ष से आपको निकलना, संघर्ष पर आपको चलना होगा। यदि आप संघर्ष में ना चल पाए तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि उस क्षेत्र को छोड़ दीजिए, उस क्षेत्र को आप अलविदा कह दीजिए और जीवन के छोटे क्षेत्र को पकड़ कर अपना जीवन चलाना शुरू कर दीजिए। ऐसे ही बड़े लोगों के नाम नहीं होते सर। अगर दुनिया किसी बड़े व्यक्ति का नाम सदियों से लेते आ रही है, संघर्ष, कृष्ण भगवान का संघर्ष देखिए। बचपन में जेल में पैदा हुए, रात की घनी अंधेरी रात में, अमावस्या की रात में गंगा पार की, ताड़का का फलाना ये वो, कितना ज़्यादा संघर्ष था कृष्ण के जीवन में। राम के जीवन में कितना संघर्ष था, ईशा के जीवन में कितना संघर्ष था, अल्लाह के जीवन में कितना संघर्ष था। जितना ज़्यादा संघर्ष व्यक्ति के जीवन में होगा, अहोभाग्य है कि उसको इतना ज़्यादा संघर्ष मिले, कीमत उससे तय होती है सर। आप समस्याओं को कितना फेस कर सकते हैं, समस्याओं के फेस करने के तरीके से ही आपकी कीमत तय होती है। हम जब गाड़ी लेते हैं तो क्या कहते हैं कि ये कितनी रफ एंड टफ है, ये कितनी ज़्यादा जो है तकलीफ से गुजर सकती है, कितनी तकलीफ और पहाड़ों से रास्तों से कितनी ज़्यादा टफ है, कितनी ज़्यादा हार्ड है। वही गाड़ी हम ज़्यादा लेना पसंद करते हैं सर। कोई भी कमज़ोर जानवर है, कमज़ोर गाड़ी है, कमज़ोर व्यक्ति है, कमज़ोर
निर्णय शक्ति है उसको पसंद नहीं करता सर। हाँ ये है, परिणाम देर से मिलेंगे, परिणाम देर से आएंगे, परिणामों की पुनरावृत्ति देर से होगी, वो एक अलग विषय है सर। क्योंकि आपने लक्ष्य बहुत बड़ा तय किया है, आपने बहुत बड़े लक्ष्य पे काम शुरू किया है, तो वो तो होना ही है। और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको कई ऐसे लक्ष्यों से गुजरना होगा, कई ऐसे रास्तों से गुजरना होगा। कई बार आप आंतरिक रूप से छिलेंगे, मस्तिष्क से छिलेंगे, आपके संघर्ष होंगे, आपके आंखों से आंसू गिरेगा लेकिन हम रो नहीं पाएंगे। आपकी ज़िंदगी के ऐसे ऐसे नज़ारे आपके सामने आएंगे कि आप शायद, मैं आपको बोलूँ तो क्या बोलूँ। मेरा ज़िंदगी का तजुर्बा है, मेरी ज़िंदगी की खुद की एक यात्रा है। मैंने खुद ने बहुत सी ऐसी चीज़ें फेस की है कि मुझे ताज्जुब होता है कि जो साथ चलने वाले लोग हैं, रिश्ते हैं, परिवार है, समाज है, वह ऐसे लोगों को तवज्जो देता है, ऐसे लोगों को मान सम्मान देता है, जो मुझे सोचकर ताज्जुब होता है, क्योंकि वह सिर्फ पैसे के ऊपर चलते हैं सर। जो जितना पैसे के लिए उतावला है उसका जीवन उतना छोटा है सर। मैं एक किस्सा बता देता हूँ। आप देखिए, पैसे के बारे में जो आदमी जितना उतावला है, पैसा कमाना है, मैं उसके बारे में मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पैसे के बारे में जो जितना उतावला है, उस व्यक्ति का उतना ही ज़्यादा क्षेत्र निम्न है। भिखारी को देख लीजिए, उसको उसी क्षण पैसा चाहिए, तो जिसको व्यक्ति को उसी क्षण पैसा चाहिए वो भिखारी प्रवृत्ति का है। जिस व्यक्ति को 12 घंटे के अंदर पैसा चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक काम करेगा, उसको पैसा चाहिए, वो मजदूर है सर, लेबर है। वो लेबर कैटेगरी का ही होगा जिसको सुबह से शाम तक, शाम के बाद उससे आगे रहा नहीं जा सकता। उसके बाद जो आदमी 30 दिन तक सहन कर सकता है, 30 दिन तक पैसे के लिए रुक सकता है, वो नौकरी करता है सर, चाहे वो सरकारी करो चाहे गैर सरकारी करो। उसके बाद व्यापारी आता है सर, जो हर अप एंड डाउन के बाद में छोटे बड़े व्यापार में अपना पैसा डाल करके, और पहले पैसा डालता है, त्यागता है पैसे को, और फिर पैसा उसके पास आता है। तो 2 साल 1 साल मेहनत करता है, उसके बाद रिजल्ट की आशा रखता है। भले 1 साल तक उसको कुछ ना मिले, लेकिन फिर भी उसमें लगा रहता है। और सबसे बड़े होते हैं सर बिजनेसमैन, जो 5-5, 10-10 साल तक कैसे भी करके पैसा डालते रहते हैं, जुगाड़ से, कैसे भी उधार, ये वो ऐसा वैसा पैसा डालते रहते हैं। वो लोग बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक होते हैं सर। पैसे को जितना, पैसा एक शक्ति है, पैसे के ऊपर जितना आप निर्भर रहेंगे ना सर, उतने ज़्यादा आप निम्न हो जाएंगे। और पैसे को त्याग कर, पैसे को खर्च करके, पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके, पढ़ाई पे, शिक्षा पे, सीखने में, कुछ विशेष करने में, कुछ योजनाओं पर, उतना ही ज़्यादा ताकतवर बनेंगे सर। जितना ज़्यादा पैसा कमाने में लग जाएंगे, आप लेबर, छोटी सोच के, वेतन वाले, नौकरी वाले, पैसे की सोच से ही तो दुनिया चल रही है सर। पढ़ाई करने का मकसद भी लोगों का आजकल पैसा कमाना है। पढ़ाई और पैसे में कोई तथ्य सामान मतलब जो है कोई एक दूसरे का संपर्क नहीं है सर। पैसा तो अनपढ़ों के पास बहुत है। वेश्यावृत्ति से लोग पैसा कमा रहे हैं, उल्टे सीधे हथकंडों से पैसा कमा रहे हैं, माफियागिरी, गुंडागर्दी, शॉर्टकट्स, पैसा कमा रहे हैं। लेकिन IAS, IPS, बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले लोग, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े घराने, यह दुनिया को लेकर चलने वाले लोग, जो टैक्स देते हैं, जो अपना मेहनत का पैसा सरकार को देते हैं, ये लोग शॉर्टकट नहीं कर सकते, ये लोग शॉर्टकट पर नहीं चल सकते। इन लोगों के चलने के तरीके, राष्ट्र के निर्माण, राष्ट्र की प्रगति, राष्ट्र का विकास, राष्ट्र के साथ जनता का विकास, जनता किस प्रकार से राष्ट्र में रह रही है, किस प्रकार से जनता के लिए हम कुछ कर सकते हैं, कुछ जनता के लिए बेहतर कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों का निर्णय है ना सर, वही इंसान को आगे बढ़ाता है। और इन निर्णयों के साथ जो है आगे बढ़ता है, और एक दिन जो है दुनिया में कुछ विशेष करता है। यह मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया सर, लेकिन मैंने आपको उन प्रश्नों का उत्तर दिया है जिन प्रश्नों को लोगों ने व्हाट्सएप पर और मुझे भेजा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, इसको शेयर कीजिए। यदि आपको चैनल अच्छा लगता है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, और बेल के आइकॉन को ऑन कर दीजिए, बस पुश कर दीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। लोग सर लाखों रुपए खर्च करने के बाद रिजल्ट की आशा रखते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं। लोग कुछ पैसा खर्च करके हाथों हाथ रिजल्ट की आशा रखते हैं, वह लोग सिर्फ निम्न दर्जे के लोग रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आप हजारों लोगों का उदाहरण आपके सामने आ जाएगा सर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मैं फिर इतना ही कहूँगा, अगर आपको चैनल अच्छे लगता है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल के आइकॉन को पुश कीजिए, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आप तक, हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकता है।
पहुँचेगा। जय हिंद, जय भारत।